ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्यापारिक चिन्ह और उनकी गुणवत्ता के बारे में। ठीक है, गुणवत्ता मानक। अब आप जैसे कोई चीज परचेज करते हो, आपको कैसे पता लगता है कि वो असली है या नकली है? किसके द्वारा? मार्का के द्वारा। किसके द्वारा? मार्का। जैसे मान लो कोई भी चीज आप परचेज करते हो, जैसे आप ब्रांडेड कपड़े लेके आते हो, तो आपको कैसे पता लगता है? वही कपड़े मार्केट के अंदर भी होंगे, ठीक है, सेम वही आर्टिकल, वैसा ही कुछ लोगो मिलता है, और सेम वही चीज आपका ओरिजिनल भी होता है, ठीक है, ब्रांडेड कंपनी का भी होता है। ठीक है, तो जो जिससे हम पहचान करवाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मार्का। वो उसकी गुणवत्ता की क्या करवाता है? पहचान करवाता है। तो इसी के अंदर जैसे हम देखते हैं कुछ जैसे सिंबल्स मैंने लिए हैं। एक सिंबल होता है हॉलमार्क। हॉलमार्क किसके ऊपर? सोने की जितनी भी वस्तुएं बनती है उनके ऊपर कौन सा गुणवत्ता के लिए लगाया जाता है? हॉलमार्क का चिन्ह। कौन सा? हॉलमार्क। तो ये हॉलमार्क कुछ इस तरीके का चिन्ह होता है। इधर वाले डिपार्टमेंट को तो पता ही होगा, है ना? लगवाया गया हॉलमार्क का चिन्ह सोने के ऊपर, लगवा लेना, ठीक है। अन्यथा कल ना अगर आप उस सोने को बेचते हो तो कोई गारंटी नहीं है उसका फिक्स आपका उतना ही रेट मिलेगा। हॉलमार्क का जरूरी। इधर वाले भी कभी भी बनवाओ आने वाले के लिए तो हॉलमार्क का चिन्ह होना जरूरी है, ठीक है। हॉलमार्क का जरूर करवा लेना, ठीक है। हॉलमार्क का मतलब होता है कि उसकी शुद्धता को बताया जाता है कितनी उसकी शुद्धता है, ठीक है। गुणवत्ता को बताया जाता है कितनी उसकी क्वालिटी है। एक होता है रजत मार्क। क्या होता है? रजत मार्क। यह चांदी की वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए। किसके लिए? चांदी की। ये भी लाइक दैट इसी के जैसा होता है आपका, ठीक है। यानी कि जो भी सिल्वर की जो चीजें आप लेके आते हो, ठीक है, जैसे चांदी के, ठीक है, पाइल्स वगैरह होती है, और क्या क्या आइटम होते हैं? है रिंग रंग जो भी होती है, ठीक है, जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर भी क्या होता है? रजत मार्क। कौन सा होता है? रजत मार्क। अगर रजत मार्क उसके ऊपर लगा है, ठीक है, कभी भी देखना आप सुनार के पास जाओगे, ठीक है, पहले ही बोल देना कि मेरे को हॉलमार्क का चाहिए, ठीक है। जो भी हम आइटम ले रहे हैं वो हर आइटम हमें हॉलमार्क का चाहिए, ठीक है। वो समझ जाएगा कि बंदा जेन्युइन चीज लेने के लिए आया, ठीक है। अगर आप नकली लेके आओगे तो उसके ऊपर कभी भी हॉलमार्क का चिन्ह नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए हमेशा गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी के लिए क्या होना चाहिए? हॉलमार्क। किसके ऊपर? सोने के ऊपर। और चांदी वाले के ऊपर किसका होना चाहिए? रजत मार्क। चांदी वाले के ऊपर कैसा? रजत मार्क। उसके बाद में एक आता है इको मार्क, ठीक है। अगला क्या आता है? इको मार्क। पर्यावरण सुरक्षा के लिए होता है। किसके लिए होता है? पर्यावरण सुरक्षा। इको मार्क का ये आपका सिंबल होगा, ठीक है। जो भी इको मार्क होता है यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कोई भी अगर हम चीज जो लेते हैं यानी कि जो पर्यावरण को इफेक्ट नहीं डालती उसके ऊपर इस तरीके का आपका सिंबल मिलेगा। एक आता है एग मार्क। कौन सा? एग। ए जी, अंडे वाला नहीं है, ई डबल जी, एग, ए जी वाला एग मार्क बोलते हैं इसको। यह किसके लिए? कृषि से संबंधित पदार्थों की गुणवत्ता के लिए, ठीक है। अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लोगे, उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर आपका कौन सा सिंबल होगा? एग मार्क। ये वाला सिंबल होगा, ठीक है। भारत सरकार बीच में इसमें एग मार्क लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे आप मान लो कोई भी फसल वगैरह खरीदते हो, ठीक है, किससे रिलेटेड है? जैसे गेहूं खरीद रहे हो, ठीक है, उगाने के लिए बीज ले रहे हो, उस बीज के ऊपर आपका कौन सा? एग मार्क का सिंबल होगा, अगर वो जेन्युइन होगा। अगर वो डुप्लीकेट होगा तो उसके ऊपर ये सिंबल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसके मिलते जुलता कोई और ही सिंबल चिपका देंगे, ठीक है, जिसको चाइनीज माल कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके का होता है। एक होता है फसाई, ठीक है। ये किसके ऊपर? खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के ऊपर निर्धारित होता है। किसके ऊपर? खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के ऊपर। जैसे आप कोई भी चीज लेके आते हो, ठीक है, हाँ, कुरकुरे, ठीक है, अगर उसके ऊपर ये इनका मार्क है तो वो उसकी क्वालिटी होगी अच्छी। अगर ये मार्क नहीं है तो उसकी क्वालिटी घटिया, ठीक है। आप देखते हो कि मार्केट के अंदर बहुत सारे कुरकुरे और चिप्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर उनके ऊपर इसका फसाई का सिंबल दे रखा है, इसकी स्टैंप लगी हुई है, तो वो होगा ओरिजिनल, उसके अंदर क्वालिटी अच्छी होती है। पीछे एक बार आपको अगर पता हो तो मैगी के ऊपर विवाद हो गया था, 2 मिनट में नूडल्स, विवाद हो गया था 2 मिनट में नूडल्स, क्योंकि उसके अंदर शीशे की मात्रा देखी गई थी, ठीक है। उसके अंदर किसकी मात्रा थी? शीशे की मात्रा ज्यादा थी, जो कि हमारे लिए क्या होता है? हानिकारक होता है, ठीक है। तो इसलिए मैगी को बीच में बैन कर दिया था। उसके बाद में फिर दोबारा से उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, और उसको क्या कर दिया? फिर
जारी कर दिया था मार्केट के अंदर। अगर किसी में भी क्वालिटी डाउन होगी, जैसे मैंने पीछे एक और एग्जांपल बताया था, चाइना से मिल्क आया था, ठीक है, चाइना के अंदर जो गायें होती है उन गायों का मिल्क लेके आए थे भारत के अंदर वो लोग, बट उसके अंदर किसकी मात्रा कम थी? प्रोटीन की। और फसाई ने क्या कर दिया? बैन कर दिया, बोला ना इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कम है और भारतीयों को प्रोटीन की मात्रा ज्यादा चाहिए, ठीक है, हम प्रोटीन कम लेते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा लेते हैं, ठीक है, इसलिए हम ज्यादा बीमार रहते हैं। अगर हम प्रोटीन के ऊपर वर्क करें, अगर हम ज्यादा प्रोटीन लें तो सबसे कम बीमारियां हमें लगती है, ठीक है, बहुत कम बीमारियां, क्योंकि हम किसकी मात्रा नहीं लेते? प्रोटीन्स की, ठीक है, हम ज्यादा किसको लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। आने दो, 5 रोटी 10 रोटी खा के सो जाओ, है, ठीक है। अनाज, गेहूं, गेहूं के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। सर्दी के अंदर बाजरे की रोटी खानी चाहिए, ठीक है, जितना खा सकते हो, ठीक है, बाजरे की रोटी वगैरह खानी चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होता है, ठीक है, गेहूं के अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। चलिए, तो फसाई किसके लिए? ठीक है, जो भी आपके प्रोसेस्ड जो फूड आते हैं उनके ऊपर फसाई का मार्क होगा। प्रोसेस्ड फूड का मतलब क्या होता है? जैसे आलू को प्रोसेस करके क्या बना दिया? चिप्स बना दिया, ठीक है, तो किसकी मात्रा होगी? अब किसकी स्टैंप लगेगी ओरिजिनल के ऊपर? फसाई की, ठीक है। ये सिंबल होता है ना, आपने देखा हो तो, ठीक है, सेम ऐसा ही आपको सिंबल मिलता है, ठीक है। एक होता है आपका ISI मार्का, ठीक है, कौन सी मार्का? ISI मार्का, औद्योगिक उत्पाद, ठीक है, यानी कि जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर कौन सी मार्का लगती है? ISI मार्का। पीछे एक विवाद भी हुआ था कि आप ड्राइव करते समय जिस हेलमेट का प्रयोग करते हो उसके ऊपर ISI मार्का होना जरूरी होता है, ठीक है, तो ये आपका ISI मार्का होता है, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा था अगर किसी के पास हेलमेट है उसके ऊपर ISI मार्का नहीं है तो उसके ऊपर क्या होगा? चालान होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ISI किसको बताता है? गुणवत्ता को। किसको बताता है? गुणवत्ता। आजकल क्या करते हैं? डिजाइन वाले हेलमेट ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कुछ एक्सीडेंट होता है तो सर का एकदम पटाखे जैसे फूट जाता है सर भी उनका, ठीक है। तो कभी भी जिंदगी के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज लेनी चाहिए जिसके ऊपर क्या मार्का हो? ISI का, ठीक है। अगर वो हेलमेट आप ले रहे हो ना घटिया क्वालिटी का, तो उसके अंदर नुकसान किसका है? लेने वाले का ही, ठीक है। तो इसलिए कभी भी कोई भी चीज लो, ठीक है, पैसे अगर लग रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन चीजों के ऊपर, क्योंकि हम मध्यम वर्ग के लोग हैं। अगर ज्यादा भी इन्वेस्ट कर देंगे तब भी वैसे ही रहेंगे, कम करेंगे तब भी वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाली चीजें लेनी चाहिए, ठीक है। तो जो ज्यादा जरूरत की है उनके ऊपर आपको क्या होना चाहिए? जेन्युइन चीज होनी चाहिए, जिनके ऊपर क्या होना? गुणवत्ता का मार्का होना चाहिए अलग से। एक होता है आपका FPO, ये क्या होता है? फल उत्पाद पर लगाया जाता है। किसके ऊपर? जो आपके फ्रूट के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर, ठीक है, जितने भी। इसका FPO का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड प्रोसेस्ड ऑर्डर। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? फूड प्रोसेस्ड ऑर्डर। अब इसका क्या होता है? FPO का जितने भी आपके फ्रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी मार्केट के अंदर, जैसे एप्पल आ रहे हैं, ठीक है, कई बार बंद पैकेट के अंदर एप्पल आते हैं ना, अगर उसके ऊपर ये F को इसका सिंबल होगा, ठीक है, तो वो आपका एप्पल जेन्युइन होगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर ये वाला सिंबल नहीं है तो पेड़ से गिरा हुआ 5-6 दिन का पैक किया मिलेगा आपको, यानी कि उसके अंदर गुणवत्ता नहीं होगी, क्वालिटी नहीं होगी, ठीक है। अगर कभी भी लेना है, ठीक है, रेट में ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, 5-10 रुपए का फर्क मिल जाएगा, ठीक है, बट जिसके ऊपर FPO का स्टैंप होगा वो अच्छा होगा। जैसे आप देखते होगे जूस वगैरह आते हैं, ठीक है, एप्पल के, कहते हैं कि प्योर जूस है, अगर उसके ऊपर इसका सिंबल है, या फिर अगर खाने का तो फसाई का सिंबल मिलेगा, अगर ये 2 सिंबल है तो वो जेन्युइन है, अन्यथा वो जेन्युइन नहीं है, वो नकली प्रोडक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा क्या रहा है भारतीय मार्केट के अंदर? लोकल चीजें, कॉपीराइट सबसे ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉपीराइट। कोई भी चीज है, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या रही है? कॉपीराइट है। सबसे ज्यादा क्या है? कॉपीराइट। और सबसे ज्यादा कॉपीराइट किसके मामले में? मेडिसिन, दवाइयों के मामले में। कोई भी मार्केट के अंदर नई दवा आती है ना, तो भारत उस दवा का सबसे पहले निर्माण कर देता है। क्यों? क्योंकि भारत ने क्या किया था 2009-10 के आसपास, ठीक है, 2002 के आसपास, जो मेडिसिन के जो प्रोडक्ट थे, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर कॉपीराइट का पहले कोई सिस्टम नहीं था, और भारत ने एक गाइडलाइन जारी कर दी, जो भी दवाई बनेगी उसके ऊपर उसका कंपोजिशंस लिखना है। आप देखते होगे कोई भी अगर दवाई लेके आते हो तो उस दवाई के ऊपर उसके साल्ट का नाम लिखा होता है, क्या क्या साल्ट मिक्स हुए।
अगर साल्ट पता लग जाए क्या नकली में बनेगा, नहीं बनेगा, चीज बन जाएगा ना। तो इसलिए सबसे ज्यादा, और भारत के अंदर सबसे सस्ती दवा मिलती है, सबसे इंडिया से सस्ती दवा कहीं नहीं मिलती। किसी भी आप मेट्रो सिटी बड़े हॉस्पिटल के अंदर जाके देखना, विदेश के मरीज ज्यादा मिलेंगे भारत के अंदर, क्योंकि विदेश के अंदर दवाएं महंगी और भारत के अंदर दवाएं सस्ती है। भारत के अंदर वो दवा भी लीगल है जो विदेश के अंदर बैन कर रखी है, ठीक है। इसलिए मेरा देश भारत महान है, ठीक है। हाँ, बहुत सारी ये पैरासीटामोल डोलो 650 mg बैन है विदेश के अंदर, इंडिया वाले भरपूर है ना। लॉकडाउन के अंदर तो इसके शेयर मार्केट के अंदर एकदम से बढ़ोतरी हो गई थी, है ना, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर कोविड के अंदर जो फीवर आ रहा था वो फीवर डोलो 650 mg के बिना ठीक नहीं हो रहा था, है ना। हैबिट पड़ गई, अब 650 mg डोलो लेना पड़ता है, ठीक है। तो कभी भी अगर दवाई, अगर आप बीमार होते हो तो कम से कम डोज की दवाई लेना चाहिए, ठीक है। 100 mg, 200 mg, 300 mg इस तरीके से लेना चाहिए, कम, ठीक है। ज़्यादा हैवी होता है वो नुकसान करता है। एक होता है आपका नॉन पॉल्यूशन व्हीकल मार्क या फिर भारत स्टेज BS, आपने आजकल नाम सुना होगा, BS4, BS6। अभी जो व्हीकल्स आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं? किसके आ रहे हैं? BS6। नया मोटरसाइकिल कौन परचेज करके ले गया इधर से, है कोई? हाँ भाई मनीष कुमार, नहीं गड्डी वाला तो कौन है? हाँ बस फिर नहीं लेके आया ना, लेके आया तो पता होता, ठीक है। बड़ी बड़ी फेंक रहा है ठीक है। तो आपका जो व्हीकल्स होता है इसके अंदर एक तो होता है नॉन पॉल्यूशन व्हीकल। नॉन पॉल्यूशन व्हीकल के अंदर सबसे ज्यादा आज के समय चल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल है वो सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन पॉल्यूशन, नॉन पॉल्यूटेड व्हीकल होते हैं। और उन नॉन पॉल्यूटेड व्हीकल्स का जो नंबर प्लेट होता है वो कौन से कलर का होगा? ग्रीन कलर का। कौन से कलर का होता है? ग्रीन। जिसके पास स्कूटरी है, प्लेट है कि नंबर प्लेट है? नहीं है ना, पकड़े जाओ कभी ना कभी चालान कटेगा, ठीक है। उनकी जो आपकी नंबर प्लेट होती है वो ग्रीन कलर की, अभी स्कूटरी के लिए गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया है, ठीक है, नंबर प्लेट। अगर आप गाड़ी लेके आते हो इलेक्ट्रिसिटी वाली, उसकी जो नंबर प्लेट है वो किसके कलर की होगी? ग्रीन। उसका मतलब क्या होता है कि उससे कोई भी स्मोक नहीं निकलेगा, यानी कि वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता। अब बाकी जो जैसे पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियां आती है, पेट्रोल और डीजल के आपकी जो गाड़ियां और बाइक्स जो आते हैं, ये बाइक शुरुआत में कौन से आए थे? BS2 के, फिर BS3 के आए, फिर BS4 के आए थे। BS4, 2 और 3 इनके अंदर क्या है? इंजन के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया गया। इनसे निकलने वाला जो एमिशंस होता है, धुआं होता है, उस धुएं के अंदर क्या कर दिया? जो जहरीली जो चीजें हैं उनको अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। बाहर जो धुआं निकल रहा है वो ज्यादा पॉल्यूटेड ना करे, ठीक है। अन्यथा अगर आप कहीं देखते हो, जैसे खिद्दड़ के आसपास जो लोग रहते हैं वो रात को सोते हैं, जब सुबह उठते हैं ना तो पतली पतली एक काले रंग की परत जम जाती है उनके ऊपर। किसकी वजह से? थर्मल पावर प्लांट की वजह से, क्योंकि वहां से क्या निकलता है? आपका धुआं निकलता है। वहां से क्या निकलता है? धुआं। और वो धुआं जम जाता है क्योंकि रात को हवा नहीं चलती। कभी भी देखना, अगर आप रात को आग जलाना और एक सुबह आग जलाना, सुबह आग जलाओगे वो ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी, शाम की जो आग है वो ज्यादा इफेक्ट डालती है। क्यों? रात्रि को हवा बंद हो जाती है, तो हवा है ना वहीं जम जाता है इन्वायरमेंट के अंदर, वो इफेक्ट सबसे ज्यादा डालता है, ठीक है। जितने भी हम हैं, ठीक है, हमें ये एग्रीकल्चर के अंदर ध्यान देना चाहिए। रात को अगर हम आग जलाते हैं, जैसे पराली वगैरह जलाते हैं, तो रात को जलाते हैं, शाम के समय, है ना। क्यों? कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय आके हमारे ऊपर फाइन ना ठोक दे, इसीलिए जलाते हैं। अरे अंदर की आवाज बाहर निकालो, क्यों दबे बैठे हो? यही करते हैं ना। अरे हम भी तो अपना प्रॉफिट देखते हैं, हमें इन्वायरमेंट का क्या लेना देना है ना, हमें थोड़ी पता होता है, ठीक है। तो हमें सुबह के टाइम भी नहीं आते गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सुबह 4 बजे 5 बजे के आसपास आग लगा देनी चाहिए पराली के अंदर, ठीक है। तो वो क्या है, दिन के अंदर हवा चलेगी तो धुआं इधर उधर हो जाएगा आपका, ठीक है, वो इफेक्ट नहीं डालता। रात को आग जलाओगे, सुबह जाकर उसी किले के अंदर देखना, आपको बहुत ज्यादा स्मोक खुद को फील होता है, ठीक है। तो यही होता है। अब जैसे BS5 का कोई भी व्हीकल इंडिया ने नहीं जारी किया, ठीक है। इंडिया तरक्की के अंदर बहुत खतरनाक है, इसलिए सीधा 4 से 6 के ऊपर छलांग लगाई, है ना। 5 का कोई चक्कर नहीं है, बोला 5 नहीं है, सीधा 6 पे चलते हैं, तो BS6 पे पहुंच गए। आज के समय जितने भी व्हीकल आते हैं वो किसके आते हैं? BS6।
और इन BS6 के व्हीकल्स के अंदर क्या होता है कि आपका जो इंजन होता है उस इंजन के पास एक, जहां से एमिशंस निकल रहा है, स्मोक निकलता होता है, उसके पास एक अलग से डिब्बा लगा रखा है और उसके अंदर लिक्विड आपका यूरिया डाला जाता है। और वो लिक्विड यूरिया क्या करता है, वो धुएं के जहरीले पदार्थ को एब्जॉर्ब करके बाकी बाहर छोड़ देता है। आपने देखा होगा BS6 का व्हीकल शुरुआत के अंदर 1 साल के अंदर उसका कोई भी पॉल्यूशन का वो नहीं बनता। BS6 का 1 या 2 साल का इनका क्राइटेरिया है। उसके बाद में एक मिनिमम चार्जेस लिया जाता है आपका पॉल्यूशन का स्लिप का। एक बार मेरे साथ हुआ था, मेरे को पता BS6 का गाड़ी था, तो मैंने किसी से सुन लिया कि BS6 के अंदर पॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक बार धर लिया पुलिस वालों ने, तो बोला आजा, बोला पॉल्यूशन का है, वो पॉल्यूशन तो है ही नहीं। बोला क्यों नहीं है, वो BS6 है, BS6 पॉल्यूट नहीं करता ही नहीं है। किसने कहा? मैंने सब कहते हैं। बोला बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है, या तो 5,000 लगेगा नहीं तो करवा लेना, ठीक है। बड़ी थोड़ी देर बहस हुई थी, उसके बाद उन्होंने छोड़ तो दिया, ठीक है, अन्यथा कर देते हैं, क्योंकि इसका चालान आपका 5,000 रुपये है कम से कम, ठीक है। हाँ बच गए, इतना तो टैलेंट है भाई ठीक है, आज तक मार नहीं खाई इस चीज़ों के अंदर, ठीक है, इतना तो कर लेते हैं, ठीक है। सामने वाला क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बोले ना तो आराम से छोड़ देगा। अगर सामने वाला जो चाहता है अगर उसके अकॉर्डिंग हम ना चले, वो कहे तेरा तो चालान कटेगा, तू काट ना चालान मैं देखूं, है, अगर ऐसे कहेंगे तो चालान कटेगा, डेफिनेटली चालान कटेगा। गलती तो कर दी, जीप कटेगा तो कुछ तो कर लो, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो रियायत मिल सकती है, चांसेस होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उसी तरीके से काम करना चाहिए हमें। तो ये जो हमारा BS6 है, ये BS6 आज के समय सबसे कम पॉल्यूटेड है, ठीक है, बहुत कम पॉल्यूटेड है। धीरे धीरे सरकार क्या कर रही है, इनको बंद कर रही है, ठीक है। पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स को क्या कर रही है, बंद कर रही है, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा व्हीकल्स चलते हैं, ठीक है, पेट्रोल और डीजल के। अगर आप किसी डेवलप्ड कंट्री के अंदर जाओगे तो वहाँ पर छोटी गाड़ियाँ है ही नहीं। अगर कोई पर्सनल गाड़ी ले रहा है तो सिर्फ उसको लग्जरी गाड़ी लेनी पड़ती है, ठीक है, लग्जरी गाड़ी। हमारे देश के अंदर क्या है, सबसे पहला सपना होता है, बीच में एक गाड़ी आई थी नैनो, आई थी ना, है, ठीक है, हर गरीब का सपना पूरा करने वाली गाड़ी थी वो, है ना। मेरे पास गाड़ी नहीं है, ले ले भाई, लाख रुपए के अंदर नैनो आ रही है ठीक है। तो वो क्या है, क्या कर रही थी, वो पॉल्यूट ही कर रही है, एक ट्रैफिक जाम कर रही है, ठीक है। बाहर मेट्रो सिटी के अंदर जाके देखते इतना ज्यादा ट्रैफिक है, और ट्रैफिक किन की वजह से, सारी छोटी गाड़ियों की वजह से, ठीक है। अगर छोटी गाड़ी बंद कर दी जाए, जैसे 20 लाख तक की नीचे सारी गाड़ियां बैन कर दी जाए, 20 से ऊपर ही लाख की गाड़ी परचेज कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या क्या कम हो जाएगा, ट्रैफिक, और क्या कम हो जाएगा, पॉल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। अगर सरकार को पॉल्यूशन कम करना, सीधा कह दे 20-30 लाख से नीचे की जितनी भी गाड़ियां, सब गाड़ियों को बंद कर दो, ठीक है। जैसे पैसा बंद किया था, गाड़ी भी तो बंद कर सकते हैं ना, ठीक है। जैसे नई सरकार बनती है, हाथों हाथी कर दो बंद, पॉल्यूशन खत्म, ठीक है, पॉल्यूशन रहेगा नहीं, ट्रैफिक भी कम हो जाएगा, ठीक है। जो भीड़ हो रही है मार्केट के अंदर वो भी कम हो जाएगी। क्या कह रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको दिला देंगे 20 लाख के दिला देंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, ठीक है, नॉन पॉल्यूटेड या भार स्टेज। और इसका नॉन पॉल्यूटेड का जो सिंबल होता है, ये वाला आपका सिंबल मिलता है, ठीक है। वहां पर आपका लिखा मिलेगा नो पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, ठीक है, आपका कन्फर्मिंग ऑफ लॉ ऑफ एमिशंस अंडर CMVP, ठीक है। ये आपकी स्टैंप मिलती है उसके ऊपर, जिसके ऊपर आपका पॉल्यूशन कम होता है। चलिए अब हमें देखना है कुछ और हमारे, ठीक है, जो ISO के तहत जो आते हैं, ठीक है, कुछ सिंबल्स और होते हैं जो ISO के तहत आते हैं, स्टैंप जो होती है। ISO का मतलब क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके अधीन काम करता है, NSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। और यही हमारा क्या करता है, बेरोजगारी का डाटा, यही क्या करता है, गरीबी का डाटा, ठीक है, गरीबी का और बेरोजगारी का डाटा यही करते हैं कोलेक्ट, ठीक है। ये क्या करते हैं, गुणवत्ता संबंधित क्या जारी करते हैं, मानक, और जिसे हम क्या कहते हैं, ISO 9001। आपने ऐसा कुछ लिखा देखा होगा कहीं पर, ऐसा देखा है ISO 9001, ठीक है, ऐसा कोई मार्का आपको लगाओ, ठीक है, किसी के ऊपर लिखा हो ISO 9001, देखा कहीं है, नहीं देखा क्या, कहाँ देखा, न्यू बेरा को नहीं है, चलो दिखा देते हैं फिर, ठीक है। ISO 9001,
ये आपकी जितनी भी मैनेजमेंट है, ठीक है, प्रबंधन, ठीक है, मैनेज जहां पर मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा तो उनको अलग से एक मार्का दिया जाता है जिसको हम ISO 9001 कहते हैं। क्या कहते हैं? ISO 9001। क्या ओपन हो गया भाई? क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, ये वाला मिलता है आपका, ठीक है, ISO 9001 आपका, ठीक है, और जिसके अंदर रजिस्टर करवाया जाता है जिस साल के अंदर, ठीक है, जिस साल के अंदर मिलता है वहां पर ये साल लिखता है, सर्टिफाइड, ये स्टैंप आपको दे दी जाती है ISO की। ठीक है, इसका मतलब आपकी कंपनी के अंदर क्या अच्छा है? मैनेजमेंट अच्छा है। क्या अच्छा है? मैनेजमेंट। जैसे कुछ कंपनियों के अंदर आप देखते होगे या कुछ बैंकिंग के अंदर देखते होगे मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जैसे बैंक के अंदर जाते हैं तो ज्यादातर कौन से बैंकों के अंदर? प्राइवेट बैंकों के अंदर आप जाओगे, आपको लोन चाहिए, बढ़िया अच्छे से खातिरदारी करेगा, सबसे कहेगा कि वेलकम सर, एक गेट के ऊपर खड़ा होगा, आइए सर क्या चाहिए, आगे हेल्प डेस्क के ऊपर फिर बिठाया जाएगा, आपको पूछेंगे क्या लोगे, चाय पानी, ठीक है, हम लेंगे, नाश्ता करेंगे, चाय पानी में क्या रखा है ना, ठीक है। तो पूरा आपसे अच्छे तरीके से, यानी कि जिसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो उसको कौन सा? 9001। जैसे पर्यावरण संबंध प्रबंधन के अंदर जिसका होगा तो उसको कौन सा? 14001। पर्यावरण से संबंधित कौन सा? 14001। जैसे कोची के अंदर जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट कंप्लीटली वो किससे अधीन है? सोलर से। उसके ऊपर क्या है? जितनी भी है सोलर प्लेटें लगी हुई है और वो सोलर प्लेट से चल रहा है, तो उनका जो प्रबंधन है पर्यावरण से संबंधित क्या है? अच्छा है, तो इसलिए उसको कौन सा मार्का दिया जाता है? 14001। ISO कौन सा? 14001। अनुसंधान की शुद्धता, ठीक है, अगर अनुसंधान की शुद्धता बहुत अच्छी है तो कौन सा मार्का दिया जाएगा? 9202। और स्वास्थ्य सुरक्षा, ठीक है, जिसके अंदर स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़िया तरीके से होगी, ठीक है, जैसे एम्स, अगर कहीं पर भी इलाज ना होता हो तो सस्ते के अंदर इलाज कौन से हॉस्पिटल के अंदर होगा? एम्स के अंदर। कहां पर होता है? एम्स। हमारे हरियाणा में एम्स कहाँ है? रोहतक में एम्स है या PGI है? आराम करो, झज्जर में नहीं बना क्या अभी एम्स? है कैंसर वाला है, तो क्या है वो एम्स नहीं है क्या झज्जर के अंदर? बेटा शुरू हो रहा है वो, ठीक है, इलाज भी होते हैं वहां पर लोगों के, ठीक है, कहाँ खोए रहते हो, ठीक है, दिल्ली के अंदर भी एक एम्स, ठीक है, वहां पर क्या हम अच्छे से सस्ते के अंदर इलाज करवा सकते हैं क्योंकि वहां पर बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं। किसका ध्यान रखा जाता है? सुरक्षा का, ठीक है। 22,000 किसके लिए? खाद्य सुरक्षा। किसके लिए? खाद्य सुरक्षा। यानी कि खाद्य सुरक्षा के मामले में आपको जो भी टाइटल दिया जाएगा अच्छा होगा तो किसके लिए? 22,000 सुरक्षा के मामले के अंदर है। सुरक्षा कहां पर ज्यादा अच्छी होती है? एयरपोर्ट्स वगैरह पे देखते होगे आप, वहां पर एक अलग से पैरामिलिट्री फोर्सेस रहती है एयरपोर्ट के ऊपर, जिसको हम कहते हैं CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, CISF। अभी SSC GD का भर्ती चल रहा है ना, पेपर शुरू होंगे, उसके अंदर CISF की अलग से पोस्ट होंगी, ठीक है, आपको वर्दी पहनाकर आपको एयरपोर्ट के ऊपर खड़ा कर दिया जाएगा, ठीक है, एक AK-47 देके, ठीक है, आपको वहां पर एज ए गार्ड के तरीके से नौकरी करनी होती है। जैसे ताजमहल, ठीक है, ताजमहल की सुरक्षा भी कौन रखता है? CISF, ठीक है, आपकी ताजमहल के ऊपर भी ड्यूटी आ सकती है, ठीक है। जितने भी एयरपोर्ट्स होते हैं, यानी कि जितनी भी भारत के अंदर मुख्य मुख्य जो इंडस्ट्रियां हैं, ठीक है, उन सभी इंडस्ट्रियों की सुरक्षा का जिम्मा किसका होता है? CISF का। किसका होता है? CISF का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक एयरपोर्ट है गोवा के अंदर, ठीक है, उस गोवा के एयरपोर्ट के अंदर सुरक्षा के संबंधित बहुत अच्छे प्रावधान देखे जाते हैं क्योंकि उसको कौन हैंडल कर रहा है? एयरफोर्स वाले। वहां पर आप सिंगल क्लिक भी नहीं कर सकते फोटो, ठीक है, आप एक हल्का सा, ठीक है, फोटो भी नहीं ले सकते उस एयरपोर्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि किसकी जिम्मेदारी है वहां पर? एयरफोर्स वाले। कौन होते रहते हैं? एयरफोर्स वाले, ठीक है। जहां पर ये आर्मी वाले जो हमारे होते हैं, 3 फोर्स होती है, एयरफोर्स और कौन सी होती है? एक आर्मी होती है और एक और नेवी, ठीक है। अगर जहां पर ये तीनों होंगे तो वहां पर सुरक्षा क्या होती है सबसे ज्यादा? जैसे अगर स्टेट के अंदर दंगे होते हैं तो सबसे पहले कौन हैंडल करती है? पुलिस। अगर पुलिस से ना हो तो स्टेट की अलग से प्रोटेक्शन फोर्स होती है, उसको बुलाया जाता है। अगर वो भी ना कर पाए फिर किसको बुलाया जाता है? CRPF,
ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को बुलाया जाता है। ठीक है, अगर वो भी हैंडल ना कर पाए फिर कौन, फिर आर्मी वाले आते हैं, वो समझाते हैं, उनको बस एक इस चीज का भाषा का पता है। ठीक है, कि अब बिना लात घुसोगे कोई नहीं मानने वाला। ठीक है, और जब वो उतरते हैं तो एक तरफा गेम होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सुरक्षा है वो कहाँ पर है, आपका गोवा एयरपोर्ट के ऊपर। सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ पर देखा जाता है, गोवा के एयरपोर्ट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आप फोटो वगैरह नहीं ले सकते। ठीक है, एक मिनट भी। चलिए, ठीक है, ये है हमारे किसके संबंधित, गुणवत्ता से संबंधित। ये कई बार पूछ लिया जाता है। 9021 के लिए यूज किया जाता है मैनेजमेंट के लिए, 14021 के लिए पर्यावरण प्रबंधन। ठीक है, जिस कोच्चि का एयरपोर्ट है ना, कंप्लीटली सोलर है। अभी धीरे धीरे सरकार किसके ऊपर प्रस्थान हो रही है, सोलर के ऊपर। जैसे रेलवे स्टेशन से इनको भी किसके कैसा किया जा रहा है, सोलर। ठीक है, सोलर के ऊपर डिपेंडेंट किया जा रहा है रेलवे स्टेशन वगैरह, यानी कि जहां पर जो स्टेशन होते हैं उसको भी। आप देखते हो कि गाँव के अंदर लाइब्रेरी वगैरह ओपन हो रही है, इनके अंदर भी क्या किससे इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, सोलर वगैरह से ही। ठीक है, धीरे धीरे सोलर से कर रही है। और अनुसंधान की जो शुद्धता है उसके अंदर 9202। स्वास्थ्य सुरक्षा किसकी 18,001। और खाद्य सुरक्षा किससे 22,000। 27,001 किसके लिए, सुरक्षा के लिए। किसके लिए, सुरक्षा के लिए। अब विभिन्न समितियां हैं, इन समितियों से एक क्वेश्चन से आता है आपका। कुछ समितियां तो हम पहले करके भी आए होंगे। ठीक है, इसी इकोनॉमिक्स के अंदर, जैसे आबिद हुसैन समिति है, किसके लिए, लघु उद्योग, यानी कि जो छोटे उद्योग है उसके लिए कौन सी समिति बनी है, आबिद हुसैन। चीनी उद्योग, अच्छा चीनी गलत लिखा गया क्या, कैसे होता है, चीनी पीछे वाली मात्रा आएगी। चलो कोई नहीं, ये छोटे वाली चीनी मान लेते हैं, बड़े वाली है। ठीक है, छोटे दाने की। ठीक है, तो चीनी उद्योग के लिए महाजन समिति। कौन सी, महाजन। मल्होत्रा समिति किसके लिए, रुपए की परिवर्तनीयता। ठीक है, यानी कि रुपये को हम एक्सचेंज करते हैं ना। ठीक है, जिसको एसडीआर कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है, या एनईआर कहते हैं, जिसके अंदर क्या है, डिसाइड किया जाता है कि जो एक्सचेंज होता है उसका रेट कितना होता है। ठीक है, भारत और डॉलर कितना है, भारतीय रुपया और डॉलर का लगभग 83-84 रुपए है। ठीक है, लगभग 83 के आसपास है। दत्त समिति किसके लिए, औद्योगिक लाइसेंस। आपको अगर शुरुआत में औद्योगिक लाइसेंस के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसको हम क्या कहते हैं, दत्त समिति। कोई भी उद्योग आपको ओपन करना होता है, सबसे पहले क्या लेना होता है, लाइसेंस। ठीक है, पेटेंट वगैरह लेना होता है। ठीक है, फिर आपका लोगो होता है। ठीक है, जिसको ट्रेड मार्क कहते हैं। ये कभी लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है आपको ट्रेड मार्क। जैसे आपने देखा होगा, हर कंपनी का एक अलग से सिंबल होता है ना। जैसे एडिडास या ऐसे देखते हो नाइकी का ये सिंबल होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ट्रेड मार्क होते हैं। ठीक है, ये कभी भी आपके बदलते नहीं है, हमेशा सेम रहते हैं। अगर कोई आपके ट्रेडमार्क को यूज कर रहा है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। ठीक है, अब इंडिया में क्या होता है, या चाइना के अंदर क्या होता है, ट्रेडमार्क का लगाएंगे ना, इसको ऐसे कर दें पीछे से थोड़ा सा। ठीक है, बोला ये हम देखते हैं कि ये तो नाइकी का ही है, बट पीछे से क्या कर दिया, थोड़ा सा नीचे खींच दिया, मिलता जुलता कर लेते हैं। और मिलता जुलता चाइना के अंदर लीगल बताया जाता है। ठीक है, तो चाइना के अंदर क्या है, ये चीज़ लीगल है, इसलिए ज़्यादातर मिलती जुलती चीज़ें आपको चाइना से देखने को मिलती है ना। जो भी चाइनीज है, सेम मिलती जुलती ओरिजिनल चीज़ आपको दिखाई देगी। ठीक है, ओरिजिनल से बिल्कुल मिलती जुलती। ठीक है, एक वाचु समिति है, किससे, डायरेक्ट टैक्स। रेखा समिति किससे, इनडायरेक्ट। केलकर समिति किससे, कर सुधार। ये हम पीछे करके आए थे, केलकर समिति। राजा चलैया समिति भी किससे है, कर। और राज मन्नार समिति किससे है, कृषि। जो एग्रीकल्चर टैक्स है उससे कौन सी है, राज मन्नार। रंगराजन समिति किससे है, भुगतान संतुलन। किससे है, भुगतान। और नर्सिंग समिति किससे है, बैंकिंग सुधार। नर्सिंग समिति किससे है, बैंकिंग सुधार। ये भी हम पीछे करके आए थे, नर्सिंग समिति। एक आती है आपकी गोईपोया समिति, ये भी किससे है, बैंकिंग। सरकारिया समिति, केंद्र राज्य संबंधित, ये पॉलिटी में सर ने करवाया होगा आपको, सरकारिया समिति। मीरा सेठ समिति किससे, हथकरघा उद्योग। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका मीरा सेठ समिति। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये समितियां होगी, इन समितियों को जरूर याद करना। समितियों से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब अगली क्लास के अंदर हम करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसके अंदर आपका एक आता है IMF। किस तरीके से IMF का शुरुआत हुई थी और IMF क्या हमें देता है।
ठीक है। IMF पैसे देता है, किस तरीके से पैसे देता है, किसको नहीं देता, वो चीज़ हम करेंगे इन संगठनों के अंदर। और संगठनों से भी ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। सर ने करवाया होगा स्ट्रेटेजी के अंदर संगठन, बट हम यहाँ पर वही संगठन करेंगे जो हमारे पैसे से लेन देन का, ठीक है, इकोनॉमिक्स से संबंधित जो संगठन है उन्हीं को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, बाकी संगठन कल की क्लास में करेंगे।